कहानी सत्य की खोज। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का सच्चा सुख क्या है? क्या कभी आपने यह प्रश्न किया है कि मृत्यु से निडर होकर कैसे जिया जाए? तो आइए, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो आपके भीतर के इन सवालों का उत्तर स्वयं दे देगी। इससे पहले, अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ लगातार जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार की बात है, एक युवा व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है। उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। उसने कहा, भगवान, मेरी उम्र अभी ज्यादा नहीं, लेकिन जीवन बोझ सा लगने लगा है। हर वक्त कोई ना कोई दुख घेरे रहता है। क्या मेरा पूरा जीवन ऐसे ही गुजर जाएगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बताओ, तुम्हारे दुख कहाँ हैं? मुझे तो वो दिखाई नहीं दे रहे। युवक ने गंभीरता से उत्तर दिया, ये दुख मेरे भीतर हैं प्रभु, आंखों से नहीं, मन से देखे जा सकते हैं। बुद्ध थोड़ी देर शांत रहे और फिर बोले, अगर तुम स्वयं इन्हें देख सकते हो तो क्या कभी यह जानने की कोशिश की है कि इनका मूल क्या है? तभी एक भिक्षु आया और बुद्ध के कान में कुछ कहा। बुद्ध युवक से बोले, आओ, तुम्हें कुछ दिखाता हूं, जिससे तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिलने लगेंगे। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक घर पहुंचे। वहां एक वृद्ध व्यक्ति मृत्युशैया पर लेटा था और घर के लोग उदासी में डूबे थे। बुद्ध पास जाकर बैठे और वह वृद्ध उनसे बोल पड़ा, भगवान, मेरा अंतिम समय है। जाने से पहले मैं जीवन का सार समझना चाहता हूं। क्या आप मुझे शांति दे सकते हैं? फिर वृद्ध ने अपनी कहानी सुनाई। बचपन की निश्चिंतता, युवावस्था की दौड़, समाज की अपेक्षाएं, व्यापार में सफलता, फिर पत्नी की मृत्यु और बेटों के सहारे जीवन की ढलती उम्र। उसने कहा, मैंने सब कुछ पाया, धन, नाम, परिवार, लेकिन अब अंत समय में लगता है जैसे हाथ कुछ नहीं आया। बस बचपन की निश्चिंतता ही असली सुख थी। बुद्ध बोले, बचपन प्यारा होता है क्योंकि वहां भविष्य की चिंता नहीं होती, न ही अतीत का बोझ। वहां केवल वर्तमान होता है जिसमें मन पूरी तरह डूबा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। हम हमेशा सोचते हैं, पहले सब ठीक कर लूं, फिर ध्यान करूंगा, फिर सत्य खोजूंगा। लेकिन वो फिर कभी नहीं आता। मृत्यु जब दस्तक देती है तब समझ आता है कि असल में जीवन तो आज था, इसी पल में। वृद्ध ने कांपते हाथों से पूछा, क्या अभी मैं शांति पा सकता हूं? क्या अभी भी कुछ जानकर समझकर सुकून से विदा लिया जा सकता है? बुद्ध बोले, हां, एक ही सूत्र है, छोड़ दो। जीवन में जो कुछ पाया या खोया उसे जाने दो। समझो कि जो जाना जरूरी था वो तुम जान चुके हो, कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं। यही बोध, यही समझ ही तुम्हें परिपूर्णता दे सकती है। मृत्यु को खाली मन से स्वीकार करो, बिना मोह, बिना पछतावे के। यही मृत्यु की कला है। वृद्ध की आंखों में अब भय नहीं, बल्कि एक गहरी शांति थी। वह मुस्कुराया और शांत हो गया। बुद्ध ने युवक से पूछा, अब बताओ, तुम्हारे सवालों के क्या उत्तर मिले? युवक ने सिर झुकाया और बोला, जीवन में कुछ भी वास्तव में पाने जैसा नहीं है। सुख दुख दोनों ही क्षणिक हैं। यदि सत्य को जानना है तो अभी इसी क्षण में उसे खोजना होगा। युवक ने फिर पूछा, हे बुद्ध, अब मैं ध्यान की यात्रा पर चलना चाहता हूं। कृपया बताइए कि शुरुआत कैसे करूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान का प्रारंभ बहुत सरल है। जब भी तुम कुछ करो, चलना, खाना, बैठना, बस अपनी सांसों को महसूस करो। सांस आ रही है, जा रही है, बस उसका साक्षी बनो। तुम देखोगे कि विचार बार बार भटकाते हैं, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा चित्त वर्तमान में टिकने लगेगा। और जब तुम वर्तमान में पूरी तरह टिकते हो तो वही ध्यान है, वही शांति है। तो मित्रों, कैसी लगी यह कहानी? अगर कुछ सीखने को मिला हो तो अपने विचार जरूर साझा करें। और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। याद रखिए, मृत्यु से पहले जीना सीखना ही ध्यान की शुरुआत है।